नमस्कार, आप देख रहे हैं डन न्यूज और मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय भूमि विवाद के 7 मामलों की हुई सुनवाई, 5 मामलों का हुआ निपटारा। अरेर थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले के फरार आरोपी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय पर कई लोगों ने शिक्षा मंत्री के विरुद्ध जताया आक्रोश। जयनगर उच्च विद्यालय के लिए नगर पंचायत में शिक्षक काउंसलिंग का हुआ कार्य, 2 अभ्यर्थियों का हुआ चयन। अंद्राठारी के अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार वत्स ने अतिक्रमण हटाने को लेकर जनप्रतिनिधियों के साथ की बैठक, बाजार के व्यवसायी भी हुए शामिल। मधुबनी शहर में तेजी से चल रहा है नाला निर्माण का कार्य। मधुबनी शहर में आधार कार्ड के लिए एक ही है काउंटर, प्रधान डाकघर में सुबह 6 बजे से लग जाती है भीड़। जयनगर डीबी कॉलेज परिसर में छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार ने जन्मदिन पर किया वृक्षारोपण, अन्य लोगों को भी किया प्रेरित। मधुबनी में 4 से 10 फरवरी तक मनाया गया विश्व कैंसर सप्ताह, अंतिम दिन नरपत नगर में लगा कैंसर स्क्रीनिंग कैंप। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने मधवापुर के तरैया में किया स्वच्छता सर्वे। कलवाही पीएचसी परिसर में दिव्यांगजनों की जांच एवं प्रमाण पत्र के लिए लगाया गया शिविर। मधवापुर के मुखियापट्टी में आपसी विवाद को लेकर एक शख्स की दुकान में विरोधी ने लगाई आग। और मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने घोघरडीहा प्रखंड के नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों को किया सम्मानित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी के सदर अनुमंडल कार्यालय में अनुमंडल स्तरीय भूमि विवाद मामलों की सुनवाई हुई। मौके पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी अश्विनी कुमार व डीएसपी राजीव कुमार समेत संबंधित पदाधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान 7 मामलों पर सुनवाई हुई, जिसमें मौके पर 5 मामलों का निपटारा किया गया। गौरतलब है कि सभी थाना पर शनिवार को भूमि विवाद को लेकर जनता दरबार लगाया जाता है और ऐसे विवाद जो अंचल में नहीं निपटते हैं उसे बुधवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में निपटाया जाता है, जिसको लेकर यह सुनवाई हुई। अनुमंडल स्तरीय विवाद की सुनवाई सदर अनुमंडल कार्यालय में बुधवार को हुआ। भीम विवाद की सुनवाई में 5 मामलों का निपटारा किया गया। एसडीएम सदर अश्विनी कुमार ने बताया कि ऐसे मामले जो शनिवार को अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष से नहीं सुलझता है, वैसे मामलों की सुनवाई पाक्षिक बुधवार को सदर अनुमंडल कार्यालय में होती है। दोनों पक्षों में से एक पक्ष द्वारा कोर्ट का आदेश नहीं मानने या अपर समाहर्ता डीसीएलआर के निर्णय को नहीं मानने वाले संबंधित पक्ष को समझा बुझाकर निपटारा किया गया। 2 मामलों में अमीन को दोबारा जमीन की नापी करने का निर्देश दिया गया है। आदेश को नहीं मानने वालों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। भूमि विवाद की सुनवाई में डीएसपी राजीव कुमार ने बताया कि भूमि विवाद के मामले में कानून व्यवस्था भंग करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सुनवाई में सदर अनुमंडल के पंडौल, खजौली, रहिका, बाबूबरही, कलवाही के अंचल अधिकारी एवं सभी थाना के थानाध्यक्ष मौजूद रहे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के अरेर थाना की पुलिस ने शराब तस्करी मामले के एक फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। गिरफ्तार किए गए तस्कर की पहचान कर ली गई है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अरेर थाना पुलिस ने शराब तस्करी मामले की फरार आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पकड़े गए तस्कर की पहचान अरेर थाना के धगजरी गांव निवासी सतीश महतो के रूप में की गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर अरेर के एसएचओ राजकिशोर कुमार ने बताया कि आरोपी के घर पर गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी की गई थी, जहां 73 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद हुई थी। इस दौरान पुलिस को चकमा देकर भागने में वह सफल रहा था।
पुलिस ने आरोपी के खिलाफ थाने में प्राथमिकी दर्ज किया था और गिरफ्तारी में जुटी थी। पकड़े गए आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। गुरुवार को बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय के गेट पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार के द्वारा मैथिली भाषा को लेकर जारी जवाब पत्र की प्रतियों को जलाकर आक्रोश जताया गया। इस कार्यक्रम का नेतृत्व पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर ने किया। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय मुख्य गेट पर गुरुवार को कई लोगों ने केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार के द्वारा जारी जवाब पत्र की प्रतियां को जलाया। इसका नेतृत्व पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर ने किया। लोकसभा में सांसद गोपाल जी ठाकुर ने शिक्षा मंत्री से प्रश्न के माध्यम से कहा कि मैथिली भाषा विश्व की सबसे मधुर एवं प्राचीन भाषा है, जिसे संविधान की 8वीं सूची में शामिल किया गया है। मैथिली भाषा में सीटीईटी परीक्षा को लेकर सांसद ने मामले को उठाया। इस मामले पर शिक्षा मंत्री के जवाब पर मिथिला क्षेत्र के लोगों में मायूसी छा गई। मिथिला के हित एवं आवाज को लेकर बासोपट्टी प्रखंड के कई समाजसेवियों ने सरकार से मांग की। पंचायत समिति सदस्य राम नरेश ठाकुर ने कहा कि मैथिली भाषा विश्व में प्रचलित है। मैथिली भाषा अपनी अलग पहचान हमेशा से रखती आ रही है। इस भाषा से अगर परीक्षा एवं प्रतियोगिता ली जाती है, फिर इस मैथिली भाषा का अपमान नहीं होना चाहिए। जब मैथिली भाषा रखने वाले अभ्यर्थी परीक्षा पास कर अधिकारी बन सकते हैं या फिर कोई अन्य पद ले सकते हैं, तो इस भाषा की महत्ता को समझने की आवश्यकता है। जब मैथिली भाषा से आईपीएस, आईएएस, आईआईटी हो रहा है, फिर इस मैथिली भाषा को शामिल क्यों नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मैथिली भाषा को पूर्व पीएम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ने 8वीं सूची में शामिल किया था। मिथिला के इस आवाज को जोर शोर से उठाकर आंदोलन किया जाएगा। इसी तरह कई लोगों ने सरकार से मांग किया कि सीटीईटी परीक्षा में मैथिली भाषा को शामिल किया जाए। मौके पर मुकेश ठाकुर, रघुनाथ पासवान, चुन्नू ठाकुर, मनोज पासवान, बिंदे सदा सहित कई जनप्रतिनिधियों ने भाग लिया। शामिल करो, मैथिली भाषा को एसटीईटी में शामिल करो, मैथिली भाषा को एसटीईटी में शामिल करो। सुभाष सरकार के द्वारा बतायल गेल जे मैथिली हिंदी के उपभाषा छे, हुनका जानकारी में हम द दी, हुनके जानकारी में समस्त देशवासी के जानकारी में द दी जे मैथिली के अपन लिपि छे, अपन व्याकरण छे। मैथिली के उपभाषा अंगिका छे, बज्जिका छे, भोजपुरी छे, नहीं कि मैथिली उपभाषा छे। मैथिली अपना आप में एक पैघ भाषा छे। मैथिली के इतिहास कहे छे जे हम हिंदी के जन्म देने छी, ई छे जन्मदात्री मैथिली। मैथिली उपभाषा नहीं भ सके, तै चलते ई सुभाष सरकार के ई उत्तर वापस लिया पड़तन। एहि के लेल हम सब सड़क से सदन तक संघर्ष करब। इस संघर्ष के आई आगाज शुरुआत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम हमरा सबके समस्त मैथिली भाषा भाषी के द्वारा राखल गेल। एकर मुख्य उद्देश्य अछि जे मैथिली के 8वीं अनुसूची में आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री रहथिन, हुनका समय में 8वीं अनुसूची में मैथिली के शामिल कयल गेल। आई मैथिली भाषा से आईएएस, आईपीएस बने छे लोग, आईआईटी करे छे लोग। लेकिन लोकसभा में माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा जो प्रश्न पूछल गेले जे आखिर भारत में एसटीईटी में मैथिली भाषा से परीक्षा किया नहीं द सके छे अभ्यर्थी, ओई के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार लिखलखिन जे चूंकि मैथिली भाषा नहीं छे, ई हिंदी के उपभाषा छे। एहि के विरोध में आई हम सब उत्तर के प्रति बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय के समक्ष जरेलों, जेकर मूल उद्देश्य है कि मैथिली भाषा छे, एकर अपन लिपि छे, एकर व्याकरण छे, इस संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल छे। अगर यूपीएससी में ही ऐसा मैथिली से लोग पढ़ाई कर सके छे, यूपीएससी उत्तीर्ण कर सके छे, तो एसटीईटी में मैथिली भाषा किया नहीं शामिल भ सके छे। एहि विरोध में आई हम सब सुभाष सरकार जे शिक्षा राज्य मंत्री छथि, उनकर उत्तर के प्रति आई हम सब प्रखंड मुख्यालय में जरेलों। हमर परिचय पंचायत समिति सदस्य बासोपट्टी प्रखंड राम नरेश ठाकुर। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर स्थित नगर पंचायत कार्यालय परिसर में जयनगर उच्च विद्यालय में चयन को लेकर शिक्षक का काउंसिल किया गया। इस दौरान 2 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। मधुबनी जिला के जयनगर के नगर पंचायत कार्यालय परिसर में उच्च विद्यालय जयनगर के लिए शिक्षक का काउंसिल का कार्य किया गया।
जिसमें कुल 4 पद के लिए यह कार्य हुआ, जिसमें हिंदी, अर्थशास्त्र, लेखा शास्त्र, दर्शन शास्त्र के लिए शिक्षक का काउंसिल किया जाना था, जिसमें 2 ही अभ्यर्थी मौजूद हुए और 2 अभ्यर्थी अनुपस्थित थे। उपस्थित अभ्यर्थी का चयन किया गया। हिंदी विषय के अभिलाष कुमारी एवं लेखा शास्त्र में रामनाथ साहू का चयन किया गया। गौरतलब है कि यह काउंसिल 2019 वर्ष में ही होने वाला था, लेकिन कोरोना के कारण नहीं हो पाया। सिर्फ 2 ही लोगों के मौजूद होने के कारण 2 लोगों का ही चयन हुआ। इस मौके पर नगर पंचायत के अध्यक्ष कैलाश पासवान, कार्यपालक पदाधिकारी अमित कुमार, नागेंद्र कुंवर, सुहेब मोहम्मद सहित अन्य लोग मौजूद रहे। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। अंधराठारी प्रशासन के द्वारा बाजार मुख्यालय से 15 फरवरी को अतिक्रमण हटाने को लेकर चेतावनी दी गई है। इस निर्णय के बाद अंधराठारी के अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार वत्स की अध्यक्षता में संबंधित जन प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक की गई। बैठक में व्यवसायी भी उपस्थित हुए। अंधराठारी प्रखंड मुख्यालय और बाजार में अतिक्रमण हटाने के लिए अतिक्रमणकारियों को 24 घंटे का समय दिया गया है। वहीं निर्धारित समय पर अतिक्रमण नहीं हटाया गया तो कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। गौरतलब है कि स्थानीय प्रशासन के द्वारा 15 फरवरी को बाजार से अतिक्रमण हटाने का समय निर्धारित किया गया है। इसी के मद्देनजर गुरुवार को अंधराठारी प्रखंड अंचल कार्यालय के टीपीसी भवन प्रकोष्ठ में अंचलाधिकारी प्रवीण कुमार वत्स की अध्यक्षता में अतिक्रमण हटाने को लेकर एक बैठक की गई। बैठक में विभिन्न पंचायतों के मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और बाजार के व्यवसायी शामिल हुए थे। इस दौरान अंचलाधिकारी ने सड़क किनारे सभी सरकारी जमीन को खाली करने का फरमान सुनाया और कहा, अंधरा बाजार में वर्षों से अतिक्रमित यात्री शेड को सबसे पहले खाली करवाया जाएगा। उसके बाद पहले फेज में प्रखंड मुख्यालय से लेकर बस स्टैंड और कोशी निरीक्षण भवन में अतिक्रमण बलपूर्वक हटाया जाएगा। वहीं मड़ुकिया पंचायत के मुखिया राम गुलाम भंडारी, पंचायत समिति सदस्य सह जदयू प्रखंड अध्यक्ष कमलेश कुमार उर्फ कुंदन, मुखिया शिवदेव यादव ने भी एक सुर में यात्री शेड को सबसे पहले खाली करने पर जोर दिया। इधर मायूस हुए व्यवसायियों ने भी अंचलाधिकारी को आवेदन देकर 1 सप्ताह तक अतिक्रमण को रोकने की गुहार लगाते हुए कहा कि वे लोग स्वयं ही बैठक पर अतिक्रमण हटाने का काम करेंगे। वहीं कांग्रेस नेता पवन यादव ने प्रशासन पर निशाना साधते हुए कहा कि बाजार से अतिक्रमण हटाने के नाम पर लोगों को केवल भ्रमित किया जा रहा है, जबकि बैठक होने के बाद भी स्थानीय व्यवसायियों ने स्वयं ही बाजार में कई जगहों पर अतिक्रमण हटाने का काम भी शुरू कर दिया है। उसके बाद वो है तो अपना सामान रख देता है कि हमारा ही हो गया। सबसे ज्यादा सब्जी वाले सब परेशानी में सब्जी वाला भी यही तो भाई बहन है। जी आप ही क्या है समाज, मेरा ही समाज है। हम उन सब्जी वाले में आप कहाँ करते हैं, जो है सबको रोके गया है। अभी तक तो ये सब बिल्ली का खेल प्रशासन खेल रही है और ये मुहिम कैसे चलेगा। सीओ ही खुद जो अंधराठारी का जितना मार्केट सेट है, हटिया सेट है, उसको बेच लिया है, उससे मंदबाजी पैसा लेता है, तो इसको खाली कौन कराएगा। जैसे कि इस बार बोला गया है कि 15 तारीख को सभी को आगाह किया गया है कि अतिक्रमण हटा लिया था, वो कार्रवाई की जाएगी, तो इस पर क्या लग रहा है आपको। ये धाक के 3 पात साबित होंगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि सीओ खुद पैसा लेता है। जो आदमी करप्ट है वो आदमी कैसे अतिक्रमण मुक्त करवाएगा। तो ये जो अभियान चला है इसका मतलब क्या है। ये सब दिखावटी है, कुछ नहीं होगा। उस दिन कहेगा सीओ कि हमको फोर्स नहीं मिला जिसके कारण हम अतिक्रमण मुक्त नहीं करा सके, यही बहाना होगा उसका। हमें एक चीज बताइए कि यहाँ पर जो वर्षों से दुकानदार सब गरीब मजदूर जो तबके के लोग हैं, उन लोग को मतलब फिर क्या होगा अगर आज समझ लीजिए अतिक्रमण हो गया साफ, तो क्या होगा उसका? उसके लिए मार्केट सेट का व्यवस्था करे सरकार, उसको अस्थायी दुकान दे जिससे उसका जीविकोपार्जन चलेगा। देखिए इसका मतलब नहीं है कि आप गरीब आदमी है तो आप सड़क को घेर लीजिए। यहाँ तो आए दिन में घटना घटती रहती है, सड़क पूरे अतिक्रमित हो जाता है। आप एक बहुत मतलब बड़ी नेता है और आप विपक्ष में भी हैं, तो आपके द्वारा क्या इस पर, आपके पार्टी के द्वारा क्या किया गया अतिक्रमण को लेकर? कई बार हम लोग सीओ से मिले हैं। सीओ बार बार कहता है कि हमको एसडीओ प्रशासन नहीं उपलब्ध करा पाता है, पुलिस बल के बगैर हम काम नहीं कर पाते हैं। और जब एसडीओ से बात करते हैं तो एसडीओ कहता है कि नहीं देखते हम भेजते हैं। हमको तो लगता है इस सारे लोगों का मिली भगत है। अच्छा, आप अपनी तरफ से यहाँ के अंधराठारी प्रखंड वासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं अतिक्रमण संबंध में? अतिक्रमण मुक्त होना चाहिए, बाजार ही नहीं।
गांव घर में भी अतिक्रमण के कारण सड़कें खराब हो जाती है, सड़कें बनती है, उस पर पानी चलता है, लोग पानी का व्यवस्था नहीं कर पाते हैं। तो कम से कम आए दिन जो घटना घटती है उससे बचने के लिए अतिक्रमण मुक्त बाजार भी होना चाहिए, अतिक्रमण मुक्त गाँव भी होना चाहिए। जी, अपना परिचय दे दीजिए। पवन कुमार यादव, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस मधुबनी। धन्यवाद। अंधराठारी से बिंदेश्वर चौधरी की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी नगर निगम में डिप्टी मेयर की भावी उम्मीदवार आप सभी को गणतंत्र दिवस और वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। मधुबनी में नगर निगम की सेवा के लिए तैयार हूँ और आपका आशीर्वाद चाहती हूँ। नगर को जाम की समस्या से निदान दिलाऊंगी। ग्रीन मधुबनी क्लीन मधुबनी पे काम करूंगी। नगर को आवारा पशुओं से मुक्त कराऊंगी। नगर को अतिक्रमण मुक्त कराऊंगी। न्याय के साथ विकास करूंगी। मेरे घर में पूर्व से ही हमारे पति और जेठ जी समाज सेवा में लगे रहते हैं। हमारी जेठानी अपने वार्ड की सेवा वर्षों से करती आ रही है। उन लोगों से प्रेरित होकर ही और लोगों के विचार से मैं पूरे नगर की सेवा करना चाहती हूँ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। IMC के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय IMC लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। IMC आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ की डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, AC रूम, नॉन AC रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी,
दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं। सतह के साथ ड्यूअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है। पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है। समय कम लगता है यानी पैसे की बचत। कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं। सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है। 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स। मधुबनी शहर में थाना चौक से लेकर कोतवाली चौक तक नाला निर्माण का कार्य हो रहा है। कई महीनों से यह कार्य लगातार चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ इस कार्य के कारण सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गई है। मधुबनी शहर में नाला निर्माण का कार्य थाना चौक से कोतवाली चौक के बीच काफी तेजी से चल रहा है, लेकिन इस वजह से सड़क गड्ढे में तब्दील हो गया है। बीते कई महीनों से पथ निर्माण विभाग के द्वारा रात के अंधेरे में इस सड़क का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है। ये पिछली रात में हुआ। कहाँ से कहाँ तक हुआ है? ये थाना मोड़ से लेकर वहाँ कचौड़ी के गेट तक हुआ है। डेली रात में किया जाता है पीछे? ये कार्यक्रम हमरा सबके समस्त मैथिली भाषा भाषी के द्वारा राखल गेल। एकर मुख्य उद्देश्य अछि जे मैथिली के 8म अनुसूची में आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जे प्रधानमंत्री रहथिन, हुनका समय में 8म अनुसूची में मैथिली के शामिल कयल गेल। आई मैथिली भाषा से IAS IPS बनै छै लोग, IIT करै छै लोग, लेकिन लोकसभा में माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा जे प्रश्न पूछल गेलै जे आखिर भारत में STET में मैथिली भाषा से परीक्षा किया नहीं दऽ सकै छै अभ्यर्थी, ओहि के जवाब में शिक्षा राज्य मंत्री सुभाष सरकार लिखलखिन जे चूंकि मैथिली भाषा नहीं छै, ई हिंदी के उपभाषा छै। एहि के विरोध में आई हम सब ओहि उत्तर के प्रति बासोपट्टी प्रखंड कार्यालय के समक्ष जरेलहुं, जेकर मूल उद्देश्य अछि कि मैथिली भाषा छै, एकर अपन लिपि छै, एकर व्याकरण छै, ई संविधान में 8म अनुसूची में शामिल छै। अगर UPSC में ही ऐसा मैथिली से लोग पढ़ाई कर सके छै, UPSC उत्तीर्ण कर सके छै, तो STET में मैथिली भाषा किया नहीं शामिल भ सके छै। एहि विरोध में आई हम सब सुभाष सरकार जे शिक्षा राज्य मंत्री छथि, उनकर उत्तर के प्रति आई हम सब प्रखंड मुख्यालय में जरेलहुं। अहाँके परिचय? हमर परिचय पंचायत समिति सदस्य बासोपट्टी प्रखंड राम नरेश ठाकुर। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में आधार कार्ड के लिए मात्र एक ही काउंटर है। एक ओर जहां कोरोना प्रोटोकॉल को देखते हुए प्रशासन खुद सभी को 2 गज दूरी का पालन करने की अपील करती है, वहीं दूसरी तरफ प्रधान डाकघर मधुबनी में सुबह 6 बजे से ही लोगों की लंबी कतारें आधार कार्ड के लिए लग जाती है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए कि जल्द ही आधार कार्ड के लिए दूसरी काउंटर की भी व्यवस्था करे। आधार कार्ड के लिए मधुबनी शहर में एक ही काउंटर रहने की वजह से प्रधान डाकघर मधुबनी में सुबह 6 बजे से लंबी कतारें लग जाती है। इस वजह से इस कोरोना वायरस से लोग काफी परेशान दिख रहे हैं और उसके बावजूद लंबी कतारें लगी रहती है। ऐसे में जिला प्रशासन को चाहिए कि अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था करे और आधार कार्ड आज के समय में अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यह 12 डिजिट की सरकार की ओर से पहचान की नंबर दी जाती है और इसका महत्व छोटे से छोटे और बड़े से बड़े कार्यों में किया जाता है। टीकाकरण के लिए भी आधार कार्ड की सबसे ज्यादा जरूरत है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन को चाहिए कि मधुबनी शहर में आधार कार्ड के लिए एक अतिरिक्त काउंटर की व्यवस्था करें। जयनगर स्थित डीबी कॉलेज महाविद्यालय के परिसर में छात्र संघ के अध्यक्ष ऋषि कुमार ने अपने 21वें जन्मदिन के अवसर पर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने वृक्षारोपण की महत्ता को साझा करते हुए अन्य लोगों से भी अपने जन्म दिवस के अवसर पर वृक्षारोपण करने को लेकर प्रेरित किया।
खजौली विधानसभा क्षेत्र के एकमात्र अंगीभूत महाविद्यालय डीबी कॉलेज जयनगर के परिसर में महाविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार के जन्मदिन पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ऋषि कुमार के 21वें जन्म दिवस पर डीबी कॉलेज जयनगर में 21 पौधे मिथिला स्टूडेंट यूनियन छात्र संघ एवं महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मियों के हाथों लगाया गया और इस मौके पर कार्यक्रम की अध्यक्षता गोपाल कुमार ने की। छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि कुमार ने कहा कि आज इस मुहिम को उन्होंने शुरू किया है। उसका आज 21वां जन्मदिन था और इस मौके पर उसने 21 पौधे लगाए। उन्होंने अपने जन्म दिवस पर इस प्रकार पौधारोपण करने को लेकर अन्य लोगों को भी प्रेरित किया। मौके पर मौजूद महाविद्यालय के शिक्षक शिक्षकेतर कर्मी छात्र गोपाल, दीपक मिश्रा, माधव, अमित, अमन, दीपक, शशि, रिया, सुरभि, सेजल, विवेक व सैकड़ों की संख्या में छात्र एवं छात्राएं मौजूद थे। अब अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश कुमार मिश्रा, मिथिला स्टूडेंट यूनियन जयनगर प्रखंड अध्यक्ष। आज का जो कार्यक्रम हुआ है उसके बारे में जानकारी दीजिए। आज हम लोग कार्यक्रम का उद्देश्य था जो डीबी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष ऋषि जी का जन्मतिथि था और 21 साल के वो हुए हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ 21 पेड़ों को लगाया गया और यह पेड़ लगाने का उद्देश्य था जो यहाँ पर्यावरण को स्वच्छ हवा मिले और पर्यावरण को बचाया जाए, क्योंकि पर्यावरण से ही जीवन सभी की चलती है। पर्यावरण न रहे क्योंकि आजकल की जो दौर है वो प्रदूषण और पॉल्यूशन से घिरा हुआ है। इस उपलक्ष्य में इस उद्देश्य से और यहाँ 21 पेड़ों का वृक्षारोपण कार्यक्रम ऋषि जी के जन्मतिथि पर किया गया है। बताइएगा। जी, मेरा नाम शशि कुमार सिंह हुआ। आज कार्यक्रम में जो हुआ आप उपस्थित थे, आप अपनी भागीदारी बताइए। देखिए, आज हमारे छोटे भाई ऋषि सिंह जो डीबी कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष है, उनका जन्मदिन के शुभ अवसर पे हम लोग एक विचार किया जो उनके जन्मदिन पे 21 साल के वो हो गए, उनके 21 पेड़ का हम लोग का वृक्षारोपण किया। डीबी कॉलेज हम लोग का एक घर है, इसी से पढ़े हैं बढ़े हैं, तो इसी के लिए हम लोग इस अपने घर पे 21 पेड़ लगा के उनका जन्मदिन मनाया है आज हम लोग। बहुत बहुत। आपका क्या नाम हो? शशि कुमार सिंह। आप मिथिला स्टूडेंट यूनियन से? जी, मिथिला स्टूडेंट यूनियन से हम हैं, मिथिला स्टूडेंट यूनियन के एक सदस्य। जी, धन्यवाद। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। विगत 4 फरवरी से 10 फरवरी तक मधुबनी जिला में कैंसर रोग के प्रति जागरूकता लाने तथा कैंसर रोगियों की पहचान करने को लेकर निःशुल्क कैंसर शिविर लगाया गया। विश्व कैंसर सप्ताह के अंतिम दिन नरपत नगर में कैंसर स्क्रीनिंग कैंप लगाया गया, जहां 250 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग हुई। मधुबनी जिला में कैंसर रोग के प्रति जागरूकता लाने तथा कैंसर रोगियों को चिन्हित करने को लेकर निःशुल्क कैंसर चिकित्सा एवं परामर्श शिविर का आयोजन 4 से 10 फरवरी तक किया गया। इसी क्रम में गुरुवार को नरपत नगर में कैंप लगाकर लोगों की कैंसर स्क्रीनिंग के तहत जांच व जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया। परामर्श शिविर में एसीएमओ डॉक्टर आर.के. सिंह ने भी भ्रमण कर कैंसर संबंधी जांच प्रक्रियाओं का मुआयना किया और कैंसर रोगियों के इलाज संबंधी प्रक्रियाओं की जानकारी ली। इस मौके पर संचारी रोग पदाधिकारी डॉक्टर जीएम ठाकुर, टाटा मेमोरियल सेंटर की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अभिलिप्सा और उनकी टीम भी मौजूद रही। गौरतलब है कि होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर के द्वारा जिले में कैंसर स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। यह योजना बिहार के 16 जिलों में चलाई जा रही है। शिविर के दौरान डॉक्टर अभिलिप्सा ने बताया, यह देखा गया है कि कैंसर मरीज को कैंसर पता लगने के बाद भी इलाज कराने में काफी देर हो जाती है, जिससे खतरा ज्यादा बढ़ता ही रहता है। उन्होंने बताया कि बिहार में 3 तरह की कैंसर सबसे ज्यादा पाई जाती है। अगर समय से इसकी जांच की जाए तो आसानी से कैंसर को काफी हद तक कम कर सकते हैं। यह संस्थान टाटा स्मारक केंद्र मुंबई की इकाई है, जो ऊर्जा परमाणु विभाग द्वारा अनुदित है। होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर अभी बिहार के 16 जिलों में जाकर काम कर रहा है। कार्यक्रम के तहत मुंह का कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और स्तन कैंसर की प्रारंभिक लक्षण की जांच की जाती है। डॉक्टर अभिलिप्सा ने बताया कि मधुबनी जिले में अब तक 159 से ज्यादा कैंप लगाया गया है। वहीं 8,614 लोगों की जांच की गई। इसके साथ ही आशा और एएनएम के साथ 77 प्रशिक्षण हुआ, जिसमें 1,621 स्वास्थ्यकर्मी को प्रशिक्षित किया गया है। कैंसर स्क्रीनिंग व जागरूकता सप्ताह के दौरान जिले में 250 से अधिक लोगों की जांच की गई, जिसमें 14 लोग फॉलोअप पर व 2 ब्रेस्ट कैंसर के हाईली सस्पेक्टेड पाए गए। आगामी वर्षों में इस कार्यक्रम को बिहार के सभी 38 जिलों में चलाया जाएगा।
डॉक्टर अभिलिप्सा ने बताया कि बिहार में पहली बार जनसंख्या आधारित कैंसर स्क्रीनिंग की शुरुआत की गई है। इसमें मुख्य कैंसर के मामले सबसे अधिक हैं। इसके बाद महिलाओं में गर्भाशय और स्तन कैंसर के मामले मिले हैं। राज्य में प्रतिवर्ष 1,40,000 कैंसर के मामले सामने आते हैं। इस प्रोग्राम में 3 तरह के कैंसर की स्क्रीनिंग की जाती है, जिनमें मुख्य, स्तन और गर्भाशय कैंसर शामिल है। तीनों कैंसर का इलाज समय से शुरू होने पर राज्य में 70% कैंसर मामलों को कम किया जा सकता है। विदित हो कि भारत में प्रतिवर्ष 1,56,000 महिलाएं स्तन कैंसर से पीड़ित होती हैं और उसमें 76,000 की मृत्यु हर साल हो जाती है। वहीं गर्भाशय के मुख का कैंसर से भारत में प्रतिवर्ष 1,32,000 पीड़ित होते, जिसमें 63,000 की मौत हो जाती है। जबकि तंबाकू सेवन के कारण भारत में 2,50,000 पीड़ित होते हैं और प्रतिदिन 2,200 लोगों की मृत्यु तंबाकू सेवन से होने वाली बीमारियों के कारण होती है। इसमें से ज्यादातर संख्या बिहार की होती है, इसलिए बिहार में शुरुआती लक्षण की जांच और जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। शरीर के किसी अंग में असामान्य सूजन का होना, तिलिया मस्सों के आकार या रंग में परिवर्तन होना, लगातार बुखार या वजन में कमी आना, घाव का लंबे समय से नहीं भरना, 4 हफ्ते से अधिक समय तक अकारण दर्द का रहना, मूत्र विसर्जन में कठिनाई या दर्द का होना, शौच से रक्त निकलना, स्तन में सूजन या कड़ापन का होना, 3 सप्ताह से अधिक लगातार खांसी या आवाज का कर्कश होना या असामान्य रक्त प्रवाह या मासिक धर्म के बाद भी रक्त का निकालना कैंसर के मुख्य संकेतों में से एक है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। कपड़ों की दुनिया का चमकता सितारा झड़ीलाल। शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज। हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनैलिटी में लगाना चाहते हैं 4 चांद, तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झड़ीलाल। हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। इस महापर्व के मौके पर महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स लेकर आया है आप सभी ग्राहकों के लिए सुनहरा अवसर। तो बम्पर डिस्काउंट ऑफर का लाभ उठाएं। 30% तक की छूट के साथ गोल्ड ज्वेलरी बनवाएं। वहीं डायमंड ज्वेलरी की बनवाई पर 50% तक की भयंकर छूट पाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, यहाँ पन्ना, पुखराज, नीलम, गोमेद, मूंगा, ग्रह रत्न उपलब्ध हैं। 916 ब्रांडेड स्वर्ण आभूषण एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी पर 100% वापसी की सुविधा।
तो इस महापर्व के मौके पर इस सुनहरा अवसर का लाभ उठाएं। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। टेक्स्ट बुक प्रेजेंट्स टेक्स्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। तो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेक्स्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now. मधवापुर प्रखंड के तरैया में भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने स्वच्छता को लेकर सर्वे किया। इस दौरान उन्होंने इलाके में स्वच्छता के आंकड़े का प्रतिशत जानने के लिए अधिकारियों से इस विषय में पूछताछ कर अनेक बिंदुओं पर जांच पड़ताल की। भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय के अधिकारियों ने मधवापुर के तरैया में स्वच्छता का सर्वे किया। इलाके में स्वच्छता के आंकड़े का प्रतिशत जानने के लिए सर्वे टीम के अधिकारियों ने गुरुवार को इस विषय से संबंधित अनेक बिंदुओं की पड़ताल की। स्वच्छता के स्तर की रिपोर्ट बनाकर सरकार को भेजने के लिए जिन बिंदुओं का सर्वे किया गया उनमें शौचालय निर्माण, शौचालय के जल का निकासी की व्यवस्था, कचरा प्रबंधन, महिलाओं द्वारा सैनिटरी पैड व्यवहार का प्रतिशत शामिल है। प्रति पंचायत 10 घरों के अलावा स्कूल, पंचायत भवन, स्वास्थ्य केंद्र व आंगनबाड़ी केंद्र, मंदिर सहित अन्य जानकारी देते हुए टीम के एसेसर अनुज कुमार सिंह ने बताया कि सर्वे की रिपोर्ट से सरकार को अवगत कराने के लिए प्राप्त आंकड़े जल शक्ति मंत्रालय को सुपुर्द किए जाएंगे। AK सिंह के अलावा अभिषेक कुमार और अमन कुमार स्वच्छता सर्वे टीम में शामिल थे। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। कलवाही स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के परिसर में दिव्यांग जनों की जांच एवं प्रमाण पत्र को लेकर एक शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में विभिन्न पंचायतों से दिव्यांग जन उपस्थित हुए, जहां 20 दिव्यांग जनों का सत्यापन किया गया। कलवाही PHC परिसर में दिव्यांग जनों की जांच एवं प्रमाण पत्र को लेकर एक शिविर लगाया गया। दिव्यांग जन शिविर में प्रत्येक पंचायत से दिव्यांग उपस्थित हुए थे, जिसमें 20 लोगों को दिव्यांग जन में सत्यापन किया गया। मधुबनी दिव्यांगजन जिलाध्यक्ष फूल अंसारी ने बताया कि उन्होंने कलवाही PHC प्रभारी पदाधिकारी को सप्ताह में एक बार दिव्यांगजन शिविर लगाने का आग्रह किया, जिस पर कलवाही के PHC प्रभारी पदाधिकारी सुधाकर मिश्रा ने महीने में 2 बार दिव्यांगजन शिविर लगाने का आश्वासन दिया। कलवाही दिव्यांगजन प्रखंड अध्यक्ष श्रवण कुमार ठाकुर ने कहा कि दिव्यांगजन का शिविर प्रत्येक सप्ताह लगाना चाहिए और दिव्यांगजन को सभी सरकारी योजनाओं में लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने बताया कि दिव्यांगजन को सभी सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण दिया गया है। उन्होंने दिव्यांगजन से आग्रह किया कि वह अपने आप को समाज के मुख्य धारा से जुड़कर समाज के आगे बढ़ने में सहयोग करे। उन्होंने बताया कि जो दिव्यांगजन छात्र एवं छात्रा पढ़ लिख रहे हैं, वह पढ़ लिख कर सरकार से आरक्षण प्राप्त कर अच्छे पदों पर सुशोभित हों। उन्होंने बताया कि जब दिव्यांगजनों को जो कोई भी दिक्कत या शिकायत हो, वैसे दिव्यांगजन जिलाध्यक्ष फूल अंसारी एवं कलवाही के दिव्यांग प्रखंड अध्यक्ष श्रवण कुमार ठाकुर से मिलकर सहायता एवं जानकारी ले सकते हैं। दिव्यांग जांच शिविर में जिलाध्यक्ष फूल अंसारी, जिला सचिव शंभू पूर्वे, प्रखंड सचिव तरुण कुमार झा, कलवाही PHC प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी सुधाकर मिश्रा, डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर योगेश कुमार, डॉक्टर M सादिक, डॉक्टर मासूम अख्तर, डॉक्टर अमित कुमार, डेटा ऑपरेटर विक्रम सिंह सहित PHC के सभी स्वास्थ्यकर्मी उपस्थित थे। कलवाही से सरमोद लाल दास की रिपोर्ट।
मधवापुर प्रखंड क्षेत्र से एक आगजनी की एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां आपसी विवाद में एक व्यक्ति की दुकान में उसके विरोधी ने आग लगा दी। इस मामले को लेकर पीड़ित दुकानदार उमेश राय ने मुखिया पट्टी के प्रेम साहू के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई है। पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। आपसी विवाद को लेकर एक शख्स की दुकान में उसके विरोधी ने आग लगा दी। गुरुवार को इस मामले की शिकायत पुलिस से कर पीड़ित दुकानदार उमेश राम ने एफआईआर दर्ज कराई है। उसने इस कांड में मुखिया पट्टी के प्रेम साहू को नामजद कराया है। इस घटना में करीब 85,000 रुपए का सामान जलकर नष्ट होने की बात बताई गई है। घटना की शिकायत करने पर आरोपी द्वारा मारपीट किए जाने और जान से मारने की धमकी देने की चर्चा आवेदक ने पुलिस को दिए गए शिकायत पत्र में की है। इस संबंध में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष रामचंद्र चौपाल ने बताया कि मामले की जांच के लिए एएसआई जामुन प्रसाद को अधिकृत किया गया है। जांचोपरांत आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा की जाएगी। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव के आवास मधुबनी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान घोघरडीहा प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मान। मधुबनी जिला परिषद की अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव के आवास मधुबनी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान घोघरडीहा प्रखंड के सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों को सम्मानित किया गया। घोघरडीहा प्रखंड के नवनिर्वाचित त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव की ओर से जिला परिषद अध्यक्ष आवास मधुबनी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु गुलाब यादव ने कहा कि लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण इकाई पंचायती राज के जनप्रतिनिधि मजबूत स्तंभ है। उनके सहयोग से स्वास्थ्य, शिक्षा और पंचायती राज के तहत आने वाले सभी कामों को धरातल पर उतारने का काम किया जाएगा। इसमें सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के पूर्ण सहयोग की आवश्यकता है। सब एक साथ आपस में मिलकर विकास का नींव रखेंगे और मधुबनी जिला को विकास की ओर आगे बढ़ाएंगे। मौके पर दिलीप कुशवाहा, देव नारायण यादव, दिलीप यादव, विनोद कुमार मुखिया ब्रह्मपुर उत्तरी, रामलोचन कामत मुखिया नौआ बाखर, विजय यादव मुखिया चिकना, राम गोपाल पासवान सुहर तोली, मंजू देवी केवटना, संतोष साह मुखिया सांगी, बुद्ध प्रकाश मुखिया पिजुरगढ़, दीपक कुमार सिंघवैत मुखिया ब्रह्मपुर, प्रमीला देवी छजना, चंद्रकला देवी वार्ड 6 केवटना, हसीना खातून उप मुखिया सरौती सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सारे लोग एक वार्ड का एक मुखिया हम लोग इनके पक्ष में है और इनके कदम से कदम मिलाकर इनको जिताने का काम करेंगे। जैसे कि चाचा ने कहा कि मुखिया मतलब पीएम, पंचायत लेवल पे आप देखिएगा आवास हो, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो, ये जो समस्या आम घरों का होता है तो सबसे ज्यादा हम लोगों के पास ही आता है और हम लोग को उसका सोल्यूशन देना ही है जनता को। क्योंकि सुबह शाम आप लोग उन लोग के बीच उठते बैठते हैं, एक दिन आप टाल दीजिएगा, 2 दिन टाल दीजिएगा, लेकिन तीसरा दिन आपको जवाब देना ही है। तो जो कड़ी होती है ग्राउंड लेवल से, वार्ड मेंबर से लेके मुखिया से लेके जिला परिषद से लेके अध्यक्ष तक, हम चाहते हैं वो कड़ी बहुत मजबूत रहे और मजबूती से एक दूसरे का हाथ पकड़कर जिला में विकास का, डेवलपमेंट का काम करें आने वाले 5 सालों में। आने वाले चुनाव के लिए भी ये कहना चाहेंगे कि हम चाहेंगे आप लोग अपना प्रतिनिधि बहुत सही चुनिए जो आपकी आवाज उठा सके आगे। जैसा कि कहा गया, आप लोग का भत्ता 500, 2,500, एक मुखिया का भत्ता 2,500 दिन का आप देखिएगा तो 20 से 25 रुपया भी होता है, जो बिल्कुल ही वाजिब नहीं है। जिस हिसाब से आप लोग मेहनत कर रहे हैं, जिस आशा और उम्मीद से आप लोग जीते हुए हैं कि हर एक जनता का सेवा करना है, उसी आशा और उम्मीद से हम भी जीते हैं। इसलिए ये अध्यक्ष का पद सिर्फ मेरा नहीं है, हर एक वो प्रतिनिधि का पद है अध्यक्ष का कुर्सी, जो जनता की सेवा के लिए आज चुन के आया गया है। ये आप लोग का आवास है, जब भी आप लोग जिला में आते हैं जरूर आइए, आपका घर है। और जहां आप लोग को लगता है कि हमें आना होगा, आप लोग हमें कॉल कीजिए, आपके पंचायत में हम आएंगे। पेपर पेन का काम हम करेंगे आप लोग के लिए। सम्मान और काम में मेरे ओर से आप लोग को कोई भी कमी नहीं है। सरकार अपने दीपक बाबू भैया सरकार पिजोर और पंचायत का चुनाव में बोले पूर्व से बागुला ठेला
करवा दो। पागो दे इधर देखिए, माला सब मिला दे, इधर देखिए अभी माला दे तो मिला तो फिर पूरे माला दिए मैडम को। इधर देखिए। हाँ, एक और हमारे भाई और तो प्रतिनिधि बाकी है किया गया है। चेयरमैन मैडम बहुत अच्छा लग रहा है। अभी जैसे कि पुलगढ़ पंचायत के मुखिया जी जो प्रकाश जी जो अपना वक्तव्य दिया है, मैं उसका एक कदम आगे बढ़कर स्वागत करता हूँ इस वक्तव्य का। और मैं भी चाहूँगा कि एक एक जनप्रतिनिधि से संपर्क करके जितना संभव हो ज़्यादा से ज़्यादा वोट हम लोग कलेक्ट करके घोटिया प्रखंड से मैडम के हक में। अपना परिचय भी दे दीजिए। मेरा नाम रामलोचन कामत हुआ, ग्राम पंचायत नुआ बकर का मैं मुखिया हुआ। हाँ, कुछ ऐसा लग रहा है यहाँ समान बहुत अच्छा है। आज तक कभी भी नहीं हुआ चेयरमैन के किसी भी जनप्रतिनिधि को सम्मानित किए हैं। आज पहली बार इस पंचवर्षीय में यहाँ का चेयरमैन बिंदु गुलाब यादव, छोटे से लेके बड़े तक इतने जनप्रतिनिधि हैं त्रिस्तरीय पंचायत का, जो इन्होंने सभी को सम्मानित किया है। बहुत अच्छी बात है। तो आगे के जो विधान परिषद चुनाव है उसके लिए क्या रणनीति है आप लोगों का, किस कैसे काम करेंगे? जो नारा दिया है दलगत भावना से ऊपर उठ के वोटिंग का, वो कितना सही मानते हैं? ये त्रिस्तरीय पंचायत किसी दलगत नहीं होता है। जब हम लोगों की चुनाव आया तो कोई भी पार्टी का कोई भी लीडर हम लोगों से वोट मांगने के लिए हम लोगों के लिए नहीं तत्पर हुए। तो फिर इसमें त्रिस्तरीय पंचायत में कहीं दलगत का सवाल नहीं उठता है। ये अपनी अपनी मत है, जिसको अच्छा लगेगा जहां वहां देंगे। और हम लोगों की जहां बात है, हम लोग बिंदु गुलाब यादव के समर्थन में हैं। नाम जैक्सो यादव, जिला परिषद सदस्य 33। आज मान सम्मान और अभिनंदन तीनों एक ही शब्द है। और यहाँ चेयरमैन के आवास पे हम गोंदिया प्रखंड के माननीय मुखिया लोगों का बुलाया गया। हमें अच्छा लग रहा है कि आज तक एक इतिहास रचा जा रहा है। और आज तक 2001 से जो भी चुनाव, जब प्रथम चुनाव, आज तक किसी भी जिला स्तर पे न चेयरमैन के द्वारा न प्रखंड के स्तर पे जो निचले पौधान पे जो हमारे माननीय वार्ड सदस्य हैं, मुखिया का आज तक मान सम्मान नहीं मिला। और ये अच्छी शुरुआत है कि आज मान सम्मान के साथ अभिनंदन भी किया जा रहा है। और रणनीति देखिए, बहुत सारे लोग गोलबंद हो चुके हैं और विजय अवश्य मिलेगा। अब दलगत भावना की से ऊपर उठ के दलगत मैं लगातार दोस्तों, जब समता पार्टी का स्थापना उस वक्त से मैं नीतीश जी के साथ और आज भी हूँ पार्टी में। और जब मैं चुनाव लड़ा था तो कई दल के लोग मुझे, अपने ही दल के लोग हराने भी गए थे। मुझे नहीं लगता है कि मैं ये दलगत की चुनाव है, ये दलगत भावना से ऊपर उठ के चुनाव। आत्मनिर्णय लोग ले, आत्मसम्मान की बात करें। हम लोग ने 2001 से समीर जी को बनाने का काम किया था, विनोद जी को बनाने का काम किया और इसका सुमन जी को बनाने का काम किया। आज तक मान सम्मान की बात हो रही, किसी को आज तक टेलीफोनिक अगर -1 पैसा भी खर्चा होगा तो किसी ने भी जनप्रतिनिधि आज तक हेलो हेल करके भी नहीं बात की क्या हाल चाल है। हम चाहते हैं कि गुलाब जी की जो अंबिका गुलाब यादव है वो एक अच्छी शुरुआत, सोशली महिला, सामाजिक महिला और एक अच्छा इसके नेतृत्व में जिला चले। ग्रुप फोटो माननीय अध्यक्ष जी एक वाली पढ़ल लिखल पंचायती राज के मजबूत करऽ के लिए, गांव समाज के जे ग्राम स्वराज के परिकल्पना रहे ओकरा सुदृढ़ करऽ के लिए एक विजन के साथ हमारा अध्यक्ष जी निर्वाचित हो कैली है। आ बढ़िया प्रयास केलखिन है। पंचायत प्रतिनिधि नीचा स्तर से लकर जिला परिषद के एक समन्वय बने के, कड़ी जोड़े के एक प्रयास केलखिन है। विधानो परिषद में अगर हिनका भावना के अनुरूप अगर अहाँ सब एक मत अगर दै छियै तो एक कड़ी जोड़ल रह जेते। अहाँ पंचायत से उठ कर एबे जिला अध्यक्ष जी, विधान परिषद सारा चीज अहाँ के लागत जे 5-6 महीना में विधान परिषद के स्तर पर अहाँ के जे मान सम्मान हक हकूक का वो निरंतर अहाँ के बुझा जे नहीं अतिक्रमण मुक्त भेलै है। आ जे अहाँ के चाही, जे अभिलाषा, जे अहाँ के कल्पना वो धरती पर
कामयाब हुई दिखाई पड़ते या आग्रह विनती करब जे अंबिका जी के सबके आशीर्वाद दियौन और हिनका स्थानीय निकाय से महिला सशक्ति 3 बेर पुरुष के एक बेर महिला सशक्तिकरण के नाम पर महिला प्रत्याशी अंबिका जी का सबके आशीर्वाद देकर जितौन। अध्यक्ष जी पर पूरा भरोसा करिए, कतौ न कतौ ई सब पहले जे पहले जे विधान परिषद में जाय छलैया लोग देखे छलै कतऽ छै के छै की नहीं। आब तो सीधा अहाँ उठ के अध्यक्ष जी हमर ई काज हमर ई समस्या हमर ई बात सारा चीज तो हर तरह के तारतम्य जे एकटा जुड़लैया एकटा जे विश्वास दिया जा रहा है तो निश्चित रूप से ई बात हेतै। घोघरडिया में हमहूँ सब रही इनका और के अवसर पे विधायक जी सेहो रहथिन। एकटा तो जरूर हमरा और के एकटा संकल्प भीतर से जे पंचायत प्रतिनिधि जब प्रखंड स्तर पर अबै छथिन प्रखंड कार्यालय में जनता के कार्य करऽ के लेल तो आई चाय के दुकान पर तो वही दुकान पर जतऽ ततऽ भटकैत रही छथिन। तो अगर अंबिका जी अगर प्रतिनिधित्व करे ले अहाँ और के विश्वास आशीर्वाद से अगर प्रतिनिधित्व करे के इनका मौका मिलतन तो तमाम प्रखंड मुख्यालय में पंचायत प्रतिनिधि भवन क पूरा सुसज्जित हॉल सारा 2 रूम कमरा सारा चीज भऽ रहते कोनो पंचायत प्रतिनिधि के भटकऽ नहीं पड़ते और ग्रास रूट से लऽ विधान परिषद तक थ्रू ऑफ जिला परिषद एक मजबूत करी के निर्माण हेतै और पंचायती राज व्यवस्था के जो संवैधानिक अधिकार है वो निश्चित रूप से अतिक्रमण मुक्त हेतै ई आशा विश्वास दियाबै छी। और हम आब आग्रह करै छियनि अपन जिला परिषद के माननीय अध्यक्षा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज। नमस्कार।